भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चिनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है। पाकिस्तान चिनाब रिवर जो है वो जाती है, भारत ने उसका पानी बगलियार डैम से रोक दिया। नौ एक डैम और है चिनाब रिवर पे जिसका नाम है बगलियार। नौ इसका कल गेट बंद हो गए, तो फिर से ये ओहो जी हमने पानी बंद कर दिया, वो सच। जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के हालात बने रहेंगे, फौज की अहमियत रहेगी। जैसे ही अमन होगा, तिजारत होगी, टूरिस्ट आएंगे, आपकी मेडिकल टूरिज्म होगा, ट्रेड होगी, खित्ते में खुशहाली होगी, तो आपकी फौज की जो अहमियत है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इंडिया और भी ऐसे मेजर्स लेने की कोशिश कर रहा है इन किशनगंगा, झेलम में, और जैसे मैंने आपको जितने भी और डैम्स के नाम बताए। पाकिस्तान को लास्टिंग डैमेज करना पड़ेगा। सोचिए, लास्टिंग डैमेज यानी कि पाकिस्तान को ऐसा नुकसान पहुंचाओ जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद रखें। और ये बात आपको भी पता होगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 तैयारे हैं, पाकिस्तान की अमेरिका के साथ डील है कि वो तैयारे जो हैं इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो सिर्फ सिविलियंस को घर से उठाती है। कहते हैं कि भैया हम किसी भी स्ट्रक्चर जो भी बनाया गया हो कहीं पे पानी रोकने के लिए, हम उसको जाके तोड़ देंगे, हम अटैक करेंगे, ये वो नौलत। इंदस नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। कोई कहता है कि यार इतना हिंदुओं को मार देंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां नहीं रहेंगी। ऐसी ऐसी बातें करते। ओ भाई साहब, अगर तोड़ोगे ना तुम्हारे पूरे के पूरे शहर बह जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज इनको समझ में आनी चाहिए। आपको अच्छा लगता है कि दिन रात फौजी नगमे गूंज रहे हैं? यानी पाकिस्तान के 85% पॉपुलेशन के पास पीने का साफ पानी नहीं है। पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और उनका डिफेंस जो है इस वक्त करोड़ों डॉलरों के एटमी हथियार कर रहे हैं, जो एटमी हथियार कभी चलने नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ने बागलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी का फ्लो काफ़ी हद तक रोक दिया है। ये डिसीजन सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद लिया गया, जो 1960 से दोनों देश के बीच पानी के बंटवारे को मैनेज करता था। ये सब पहलगाम टेरर अटैक के जवाब में हुआ है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। बागलिहार डैम जो चिनाब रिवर पर है, उसमें पानी का फ्लो 90% तक कम कर दिया गया है और किशनगंगा डैम पर भी ऐसा ही प्लान है। इंडिया का कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें डीसिल्टिंग ऑपरेशंस के नाम पर स्लूइस गेट्स बंद किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है और वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा ने भी अपने टेलीविज़न में बैठकर भारत को ये धमकी दी थी कि अगर डैम पर पानी रोका गया तो वो उस डैम पर ही अटैक करेंगे। हालांकि इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि ये लोग भारत के सामने 4 दिन से ज़्यादा खड़े हो सके। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बड़ा स्टेप देखने को मिला है। इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान की तरफ जो पानी चिनाब में जा रहा है उसको रोक दिया गया है। जो वाटर फ्लो है उसको स्टॉप किया गया है इंडिया की तरफ से। वो कैसे? वो ऐसे कि बगलियार डैम के स्पिलवेज को शट डाउन किया गया है और इसकी डिटेल रिपोर्ट जो है वो हर जगह पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें ये बताया गया है कि भारत की तरफ से बगलियार डैम से जो वाटर फ्लो पाकिस्तान के तरफ जाता है चिनाब रिवर में, उस वाटर फ्लो को अब रोका गया है। यानी पाकिस्तान की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया है। अब हम इसको वाटर स्ट्राइक कहें, लेकिन ये भी एक तरह की स्ट्राइक है जो कि बहुत सारी स्ट्राइक्स के बाद एक और स्ट्राइक हमें देखने को मिल रही है। नौ एक डैम और है चिनाब रिवर पे जिसका नाम है बगलियार। नौ इसका कल गेट बंद हो गए, तो फिर से ये ओहो जी हमने पानी बंद कर दिया, वो सच है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बगलियार डैम एक रिजर्वॉयर है जिसके अंदर about 500 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर उसके अंदर आप रख सकते हैं। और ऐसे ही मेजर्स आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे डैम्स में भी करें, लेकिन इसका चक्कर क्या है आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, भाखड़ा नंगल डैम को अगर इसके साथ आप कंपेयर करेंगे, भाखड़ा नंगल डैम इज इन बिलियंस इन टर्म्स ऑफ द होल्ड, तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। बट बगलियार इज ऑल्सो प्रिटी बिग। वो पॉइंट मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह कर्नल रायना से बात कर रहा था, जहां पर वो इस रीजन में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर जब पानी भरते हैं, द एरिया अराउंड इट हैज सम सर्टेन इश्यूज कि वहां पर सिल्टिंग विल्टिंग ज्यादा हो जाती है। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी इस टाइम पे वहां पर सिल्टिंग की ऑपरेशन चल रही है, जो नॉर्मली
जस्ट बिफोर मानसून के टाइम पे करी जाती हैं, ड्यूरिंग मानसून करी जाती हैं कि ताकि उस टाइम पे पानी का फ्लो रहता है तो कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बट अभी डीसिल्टिंग करी है और गेट्स बंद कर दिए, और ये जो डीसिल्टिंग और जो मेंटेनेंस की एक्सरसाइजेज हैं ये फुल स्पीड में चल रही हैं इन प्रीटी मच ऑल द डैम्स। इंडिया और भी ऐसे मेजर्स लेने की कोशिश कर रहा है इन कृष्णगंगा, झेलम में, और जैसे मैंने आपको जितने भी और डैम्स के नाम बताए। देखिए होता क्या है, पाकिस्तान के जो 75% 80% जो उसका पानी है वो बाहर से आता है, अपने बॉर्डर्स के बाहर से आता है। एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे इंडस की नदी को आप जाते हुए देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी इनकी बड़ी सिटीज हैं बेसिकली बेस्ड ऑन द इंडस। कराची है, लाहौर है, दे pretty much survive on it. Now दूसरा चीज क्या है कि भाई जो इंडस रिवर आती है उससे जो ग्राउंड वाटर भी होता है वो भी रिचार्ज होता है, तो सिटीज के अंदर जो यूज करने के लिए इनको पानी चाहिए होता है वो भी वहीं से आता है। एग्रीकल्चर बेसिकली जो 94% पानी क्लेम करता है पाकिस्तान के अंदर, जो भी मतलब निकाला जाता है जमीन से और जो क्लेम किया जाता है 94% है पाकिस्तान का। अब उस 94% एग्रीकल्चर के अंदर 80% का जो पानी है वो आप कंट्रोल करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक बैकबोन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे रहता है, तो अगर आप थोड़ा सा भी उसके अंदर वेरिएशन करोगे, आपको बताइए कंट्री विच हैज फूड शॉर्टेजेस, वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। नाउ 22.9% इनकी जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है, 24.4% इनका एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर से आता है, एंड जो लाइवलीहुड मिलता है एग्रीकल्चर से इज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। 37% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स इज अप्लाइड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एंड 90% इसका पानी इंडस रिवर सिस्टम से आता है। और सिस्टम और बाकी जो हमारी जो रिवर्स आती हैं, सो दे ऑल द 6 rivers that I'm talking about. पाकिस्तान also generates 1/5 of its electricity from hydropower. ठीक है, each one of the country's 21 hydropower plants is actually located on that Indus Valley, जो ये बेसिन आता है ना पूरा, उसके अंदर लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने बिल्कुल भी कैपेसिटी डेवलप नहीं करी है कि भाई किस तरह से कभी कोई शॉर्टफॉल हो जाए, बारिश कम हो जाए या बर्फ कम पड़ जाए तो उसको किस तरह से कॉम्पनसेट करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ये चीज देखेंगे कि जो इनका स्टोरेज है विच इज 10%, लेस देन 10% ऑफ द रिवर्स फ्लोज, एंड वो भी इतनी बैडली मैनेज्ड है कि वहां पर सिल्ट एंड दिस एंड दैट इन्होंने कभी कुछ करा ही नहीं है। सो द चक्कर क्या है, देखिए जो ये ट्रीटी थी, इंडस वाटर की जो ट्रीटी थी, इससे एक प्रिडिक्टेबल फ्लो पानी का आता था। प्रिडिक्टेबल फ्लो मतलब आपको पता है कि भाई 10 बजे सुबह से 11 बजे तक यहां से पानी आएगा। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल, ऑब्वियसली रिवर्स ऐसे नहीं चलती हैं, बट आपको पता है कि भाई इस टाइम पे इस रिवर से इतना पानी आएगा, क्योंकि एक तो भारत डेटा देता था, ऊपर से अलाउ करता था इस पानी को जाने के लिए इन अ वेरी प्रिडिक्टेबल फैशन। सो अभी जो किया जा रहा है इनिशियली is basically creating a certain amount of, removing that predictability. Although आप पानी को reduce कर रहे हो, but सबसे बड़ी चीज जो आप कर रहे हो, it is removing that predictability of the पानी, कि भाई हमको पता है इस टाइम पे पानी यहां से आएगा, ये चीज नहीं पता है। Now they don't know that this water will actually come. And to a point ये चीज इनको हर्ट करनी शुरू हो चुकी है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि भाई, कहते हैं कि भैया हम किसी भी स्ट्रक्चर जो भी बनाया गया हो कहीं पे पानी रोकने के लिए, हम उसको जाके तोड़ देंगे, हम अटैक करेंगे, ये वो ऑल दैट नॉनसेंस। तो इनको लगता है, आई मीन एट द एंड ऑफ इट दे मस्ट अंडरस्टैंड इफ दे एक्चुअली हिट अ डैम एंड मैनेज टू ब्रेक इट, व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट बाय द वे। अगर उसको तोड़ना चाहे भी तो बहुत डिफिकल्ट होता है। डैम्स आर मेड विद रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, इतना इजी नहीं होता उसको तोड़ना। लेट्स से दे आर एबल टू ब्रेक इट आल्सो। ओ भाई साहब, अगर तोड़ोगे ना तुम्हारे पूरे के पूरे शहर भर जाएंगे,